डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देख सकते हैं कि बैनर तले भोजपुरी सेना यानी कि भोजपुरी बचाइए, अश्लील गाना मत गाइए। अश्लीलता के खिलाफ आजकल भोजपुरी को लेकर भोजपुरी में बहुत आक्रोश देखने को मिल रहा है। अलग अलग संगठन, अलग अलग युवा वर्ग के जो लोग संगठन करता है उन्होंने एक तरीके का मुहिम छेड़ रखा है। इस मुहिम में सबसे आगे इस मुहिम को लेकर के चलने वाले में अभी बक्सर से मौजूदा कोई संगठन में एक अच्छे पद पर विराजमान है। उनका नाम है नंद कुमार तिवारी जी। श्रीमान उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है भोजपुरी से अश्लीलता को हटाने के लिए और लोगों से मिल करके इसके लिए आग्रह भी करते नजर आ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनय बिहारी जी, जो कि पूर्व में बिहार सरकार में वो कला संस्कृति मंत्री भी रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार। सबसे पहला सा सवाल है कि भोजपुरी ने इतने होनहार लोगों को भोजपुरी माटी ने दिया है, फिर भी भोजपुरी की ये स्थिति क्यों है? देखिए, एक बात बताता हूँ, मैं अपनी राय जो दूंगा इसमें सबसे पहले श्रोता समूह, जो हमारे श्रोता समाज हैं, वैसे किसी भी गंदगी का एक कारण नहीं है। जो भोजपुरी में गंदगी आई है उसके कई कारण हैं। जैसे सस्ती लोकप्रियता में गीतकार भी गीत लिख देते हैं, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए गायक भी गा देते हैं, और पैसे जल्द से जल्द आए कंपनी को तो कंपनी भी काम करवाती है। लेकिन कहीं ना कहीं से मैं एक उदाहरण के साथ कहूँगा कि बिहार में 5 भाषाएं बोली जाती है। मैथिली बोली जाती है, मगही है, अंगिका है, बज्जिका है, भोजपुरी है। तो भोजपुरी में जितनी गंदगी आई है, इतनी गंदगी मैथिली में क्यों नहीं आई, मगही में क्यों नहीं आई, अंगिका और बज्जिका में क्यों नहीं आई? इसका मतलब है कहीं न कहीं से हमारे भोजपुरी के जो श्रोता है, हमारा भोजपुरिया जो समाज है, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको गंदे गानों से एलर्जी नहीं है, उनके गंदे गानों से रोमांस है। और रातों रात किसी भी छोटे से छोटे, जिसको गाने का सही तरीका नहीं मालूम है, जिसको सुर का नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर के सहारे, और आज ऐसी स्थिति में इतने गायकों की बाढ़ आई है और उसमें गंदगी की जो बाढ़ आई है उसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार हमारा श्रोता समाज है। क्योंकि हमारे ही बिहार में आज मैथिली में आप जाइए, अगर कोई गाना कोई गायक भूल से गा भी देता है तो वहाँ का समाज उसको सुनता नहीं है और घर पे चढ़ जाता है कि तुमने गाया कैसे। और आज हमारे यहाँ जो भोजपुरी में है, इक्का दुक्का कहीं केस होता है कि भोजपुरी का ये गाना जो है अश्लील है, इस पर केस हुआ। अभी हम सरकार में हैं, विधायक हैं, और इस भोजपुरिया सेना का 3 साल के लिए मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितने भी मेरे जूनियर गायक हैं, गीतकार हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि इस तरह के गानों को मत गाएं, इस तरह के गानों को न लिखें। गाने चटक मटक हों, ये चटक मटक गाने भोजपुरी के रहते हैं, लेकिन जिस तरह से जिस औरत का हम सम्मान करते हैं, उस औरत के मतलब कि अंगों का नाम लेकर के अगर कोई गाना गाता है तो ये मतलब बहुत गलत। एक गीतकार है और आपने सारा इल्ज़ाम श्रोता पर लगा दिया। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। श्रोता को हो जाए, आपके थिंकिंग से जो सिमिलर थिंकिंग वाले हैं उनको हो जाए। सवाल सर यहाँ पर सबसे सटीक सही है कि अगर आपके घर में आज तीखा खाना बना, मैंने आधे पेट खाना खाया, कल भी बना, परसों भी बना, मुझे लगातार आप ही के साथ रहना है, तो मुझे तीखा खाने की आदत पड़ जाएगी। और इसका भी मैंने देखा है, दौर था। आपको उदाहरण के साथ जवाब दे रहा हूँ। देखिए, हमारी राय बिल्कुल व्यक्तिगत है। अब मैंने आपको उदाहरण के साथ बताया, क्या मैथिली में गाने नहीं बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। मगही में नहीं बनते हैं? कहाँ उसमें अश्लील गाने बनते हैं? इसलिए नहीं बनते हैं कि श्रोता मार के मुआ देगा, है ना। भोजपुरी में कई गो ऐसा हुआ है। आपको मैंने बताया कि इस केसेज में, इस तरह के मामले में गायक दोषी, गीतकार दोषी, सरकार भी दोषी, है ना, और जो कंपनी वाले हैं वो भी दोषी हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब तक इस तरह के मामले आते रहेंगे और कठोर कानून नहीं बनाए जाएंगे
आपको मालूम है नीतीश कुमार पर एक गायक ने गाना गा दिया कि नीतीश कुमार का माल ही है। क्या हुआ, सदन में भी बहस हुई इस पर, क्या हुआ उस पर, 2 दिन के लिए जेल गया फिर छूट गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब तक कुछ बड़े लोग जो अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश मानते हैं, जो बहुत बड़े अपने आप को मानते हैं, उन लोगों को भी पहल करना होगा कि वो गलती करेंगे तो छोटे गलती करेंगे। इंजन जब पटरी से डीरेल होगी तो डिब्बा भी डीरेल होगा। मेरा कहने का मतलब है आप जो बोले आपने सारा इल्ज़ाम श्रोता पर लगा दिया, ऐसा तो मैंने नहीं बोला। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यहीं बिहार में मेरा कहना था कि गुड सेंस की अपेक्षा बैड सेंस को ऑब्जर्व करना लेना बहुत इजी हो जाता है, लोग ले लेते हैं। नहीं, आप किसी एक बात पर फोकस किए। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, 20,000 गाने लिखा हूँ, 2-5 मेरे भी गाने होंगे। मैं ऐसा नहीं कहता मैं गंगाजल का नहाया हुआ हूँ, लेकिन इतने गंदे गाने, इस तरह के गाने, इस तरह का सभ्य गाने। सवाल भी यही था, मैंने आपका दौर देखा है, फिर विष्णु ओझा जी, भरत शर्मा जी का मैंने दौर देखा है, उससे पहले का मैं नहीं कर सकता। उन्हीं का दौर का मैं हूँ, उनसे पहले से लेके आज तक हूँ। मैं 30 साल से गाने लिख रहा हूँ। मैं अपने शुरुआती दौर में एकाध-दुक्का गाने हमारे भी आए होंगे, क्या कि आपके माध्यम से जो भाई हमको देख रहे होंगे उसमें से 1-2 आदमी ऐसे होंगे जो कहते हैं कि विनय बिहारी जी भी तो 1-2 गाने लिखे हैं। तो मैं कहाँ कहता हूँ नहीं लिखा हूँ, लेकिन वो गहराई, वो गंदगी की जो गहराई है, उस गहराई तक मैं ज़िंदगी में न कभी जा सकता हूँ न कभी जाऊँगा, और न मेरी कोई सहज मजबूरी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भोजपुरी से गंदगी अगर मिटानी है तो गायक को सुधरना पड़ेगा, सरकार को कठोर कानून लाना पड़ेगा, और हमारे श्रोता समाज को भी सुधरना पड़ेगा। आज आप यहाँ जो कुछ भी बोल लीजिए, उन्हीं गंदे गानों पे जब बारात निकलती है तो 100 महिलाएं डांस करती हैं रोड पे। क्यों भाई, मना करने वाला कोई है क्या? बोलिए, मैं सच बोलता हूँ कि झूठ बोलता हूँ? कोई है सर? नए लोग आ रहे हैं, जैसे नए क्या मेरा कहना? मैं वो नहीं कहता हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि वही गाना अगर कोई बारात निकलती है तो अच्छा हो जाता है। माँ बहनें डांस करती हैं, रोड पे डांस करती हैं। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो आप पता कल आप स्वयं भी देखे होंगे, पत्रकार हैं, वहाँ क्यों गंदी नहीं हो जाती होगी? मेरा कहने का मतलब है कि श्रोता आज व्यूअर आ जा रहे हैं, ये आ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि कलाकार दोषी नहीं है, गीतकार दोषी नहीं है, कंपनी दोषी नहीं है, सरकार दोषी नहीं है। हम कहते हैं आज हत्या मर्डर होता है तो कानून बना कि नहीं बना ना? क्या हत्या मर्डर नहीं होता है? फिर कानून बनने के बाद जो आदमी जानता है कि फांसी की सज़ा होगी, आदमी जानता है कि उम्र कैद हो सकती है, क्या मर्डर नहीं होता है? होता है। मेरा एक ही बात कहना है कि कानून चाहे जितना कठोर बना दीजिए, अगर जन जागृति नहीं होगी, आदमी के मन में अगर विचार शुद्ध नहीं होंगे, समाज शुद्धिकरण नहीं चाहेगा, तब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या करें, माननीय नीतीश कुमार जी क्या करें? घर घर में शौचालय बना दिए, फिर भी लोग गन्ने के खेत में जाते हैं। तो क्या करेंगे नीतीश कुमार जी? लालटेन लेकर गन्ने के खेत में बैठेंगे क्या? तो मेरा कहना ये है कि समाज सबसे पहले सुधरे, यही मैथिली समाज है। एक भी गाना नहीं मिलता। सवाल नहीं मिलता। सवाल ये आ रहा है कि आप लोग इसकी पूरी करता धारता रहे हैं, भोजपुरी का जितना मेरा उम्र है उसके अनुसार मैं सवाल कर रहा हूँ। आप लोग मंच तैयार करते हैं, नए कलाकार भी देते हैं, नए तरीके से क्रिएटिविटी भी लाते हैं। आप जो मंच देते हैं उसमें जो लोग गंदे गाने गाते हैं उनके लिए भी मंच बनाए जाते हैं, उनको भी मंच शेयर कराया जाता है, उस पर कोई किसी की आपत्ति नहीं होती। अगर मैं गंदा गाता हूँ, आप अच्छा लिखने वाले हैं, तो आपके एक अच्छा गीत में लेकर के उसमें 6 गंदे गाने गाता हूँ, एक आपके गाने की वजह से मेरा 6 गाने सुने जाते हैं। मैं इससे आपको धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि मेरे ऊपर एक आदमी ने केस किया। संजोग से उस एल्बम में 9 गाने थे, मेरे 2 गाने थे, दोनों भजन थे, लेकिन केस करने वाले ने पूरे एल्बम के सभी कलाकार को केस किया आरा कोर्ट में, है ना? तो ऐसा होता है, इसलिए आपको धन्यवाद मैं बोला हूँ। लेकिन मेरा कहना है कि ऐसे गीत से, ऐसे गानों से सबको बचना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, आजकल का ज़माना मोबाइल का है, बच्चे के हाथ में मोबाइल है। कच्ची उम्र में यूट्यूब पर जो भी बच्चे बैठे हैं, देखते हैं, देख रहे हैं, उनके मानसिक स्थिति पे इन गानों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए समाज दूषित हो रहा है और भोजपुरी कलंकित हो रही है। मेरा कहना है कि थोड़ा हम सुधरे, थोड़ा आप सुधरे, दुनिया सुधर जाएगी। एक बक्सर से सज्जन है जो भोजपुरी के लिए काफ़ी उन्होंने योगदान भी दिया है और बहुत तरीके का वो प्रोग्राम करवाते रहते हैं, जैसे बैरी महोत्सव हो गया, बक्सर महोत्सव हो गया, गढ़वा महोत्सव हो गया। नंद कुमार तिवारी जी का मैं बात कर रहा हूँ।
अश्लीलता के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। स्टारों से मिल करके वो उनसे आग्रह करते हैं, बात करते हैं, उनको सुझाव भी करते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। अब सवाल यह है सर कि अगर हम पढ़े लिखे होंगे, हमारे पास सोच समझ होगी, तो हम अश्लीलता के खिलाफ थोड़ा सा सोचेंगे और नहीं गाएंगे। देखिए एक चीज़ बता, इसमें बहुत सारे लोग बिना पढ़े आ गए हैं। एक चीज़ बता रहा हूँ, नहीं एक चीज़ बता रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। नंद कुमार तिवारी जी मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। जब भी उनको मैं मिलता हूँ तो बड़े आदर से हम दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। और नंद कुमार जी कभी इस तरह के गानों को प्रश्रय नहीं दिए, धन्यवाद के पात्र हैं, है ना। और मैं आपके दूसरे प्रश्न पे जाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत शिक्षित लोग मिथिलांचल में भी नहीं हैं, बहुत शिक्षित लोग अंगिका बज्जिका क्षेत्र में भी नहीं हैं। मेरी बात को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप एकदम सही जगह पे पहुँचेंगे कि श्रोता समाज जो है उनको भी अपने स्तर से ऐसे गायक जिनके गाने बहुत ही गंदे हैं, समाज में सुने नहीं जा सकते हैं, एक लोटा अगर खो जाता है तो थानाध्यक्ष के पास पहुंच जाते हैं कि मेरा लोटा चुरा लिया पड़ोसी। लेकिन जहर जैसा गाना है, जहरीला गाना है, उस गाने को सुन करके बंद करवा देता है भाई, लेकिन 4 लाइन का दरखास्त लेकर थानाध्यक्ष के पास नहीं जाता। वो मैं कहता हूँ कि जन जागृति भी बहुत ज़रूरी है। सरकार नियम भी बनाए, हम लोग सरकार से अनुरोध करेंगे, सरकार में है, क्योंकि अब लोग तो नाम पे लिख देते हैं, गांधी जी के नाम पे लिख देते हैं गाना, नीतीश कुमार जी के नाम पे गाना लिख देते हैं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे गाना लिख देते हैं। और कोई गाना ऐसा होता है कि सुनने योग्य नहीं होता, नाम नीतीश कुमार जी का होता है, उसमें गाना आया हुआ है, उसके लिए बहुत झगड़ा हुआ और लड़का जैसा मुझे मालूम है कि जेल भी गया। मेरा कहने का मतलब है कि हम इस भोजपुरिया सेना के माध्यम से सबसे पहले तो ऐसे कलाकारों को मना किया जाएगा व्यक्तिगत रूप से। मैं थोड़ा सीनियर हूँ, हो सकता है मेरी बात वो लोग माने, मैं उसके लिए अनुरोध करूँगा, हाथ जोड़ना भी पड़ेगा तो जोड़ूँगा, है ना। मैं कहूँगा ये जो आपस में प्रतिस्पर्धा करके जो आप ये गाने गा रहे हैं, गंदे गाने, इस प्रतिस्पर्धा को बंद करिए और सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में मत आइए। सस्ती लोकप्रियता जिसको भी मिली है दीर्घायु नहीं मिली है। आज भी भरत शर्मा 30 साल से गा रहे हैं, आज भी शारदा सिन्हा जी 50 साल से गा रहे, 40 साल से गा रही हैं, तो क्यों गा रही हैं? इन्होंने तो कभी तो गंदे गाने नहीं गाए। कितने क्षोभ की बात है, कितने कष्ट की बात है कि आज तक इसी गंदगी की वजह से किसी भी पुरुष कलाकार को या भोजपुरी भाषा भाषी के कलाकार को पद्म श्री या पद्म विभूषण नहीं मिला। मैंने बोला पवन सिंह को, मैंने बोला खेसारी लाल को। बोलने का मतलब क्या हुआ? देखिए, बोलने का मतलब है कि इनके फिल्मों से हम आउट हो गए, इनकी फिल्में हमारे पास नहीं हैं। क्यों नहीं है? तो भैया हमको मना करते हैं, चाचा हमको मना करते हैं, वो कहते हैं वैसा गाना नहीं लिखे, मैं तो नहीं लिखूंगा, आप जिससे लिखवाना लिखवा लो, अच्छे गाने हो लिख दूंगा, पैसा दो ना दो चलेगा। यहाँ पर एक और सवाल समझ में नहीं आ रहा है हमें कि आप बहुत दिनों से भोजपुरी में बहुत भी लंबा आपका संघर्ष रहा है, योगदान भी रहा है, तो आप लोग उनके प्रति क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? जो संदेश आप समाज को दे रहे हैं कि आप जाके थाना में जाकर के केस करिए, कार्रवाई करिए, उस तरीके का कोई आप क्यों नहीं कर रहे? देखिए, आपको शायद याद होगा कि थोड़े दिन पहले हमारा एक स्टेटमेंट आया था जिसके लिए बवाल हुआ था। मैंने खेसारी लाल जी को कहा था कि अगर खेसारी लाल, पवन सिंह, दिनेश लाल भोजपुरी के अगर ब्रह्मा विष्णु महेश अपने आप को मानते हैं या कहते हैं तो भोजपुरी में अश्लीलता जो आई उसकी भी जिम्मेवारी ले लो। भोजपुरी फिल्मों से जो महिला दर्शक चली गई उसकी भी जिम्मेवारी ले लो। क्या हुआ? इन लोगों ने गलत प्रचार करके, खासकर खेसारी लाल ने अपने प्रशंसकों से माँ बहन की गाली तक मुझे दिलवाई। यूट्यूब देख लीजिए, खोल के देख लीजिए। खैर, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं सच बोलता हूँ, सच बोलूँगा, जब तक जिंदा हूँ सच बोलता रहूँगा। संघर्ष बहुत बड़ी चीज़ होती है, संघर्ष करते रहेंगे जिस तरीके का रहता है। भोजपुरी को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे हमें फिल्में मिले या ना मिले, चाहे हमें गाना मेरे लिखे हुए गीत कोई गाए या ना गाए, हम अपना काम अपने तरीके से ही करेंगे। हमारा वसूल है, हमारा अस्तित्व है, उसी पर हम रहेंगे। इसमें कोई बदलाव
होने की संभावना नहीं है। अश्लीलता के खिलाफ जो कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे, ऐसा हमारा नहीं विनय बिहारी जी का कहना है। इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम अपने चैनल की तरफ से। अश्लीलता के खिलाफ जो इन्होंने एक संघर्ष में जीवन का शुरुआत कर दिया है, 3 साल के लिए इनको भोजपुरी के लिए भोजपुरी सेना का अध्यक्ष बना दिया गया है। देखना अब यह है कि इन 3 सालों में क्या कुछ कर पाते हैं विनय बिहारी जी। सिटी पोस्ट लाइव में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए citypostlive.com। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।